चलो 3D एनिमेशन से देखते हैं कि मेल यानी पुरुषों का स्पर्म कैसे बनता है। दोस्तों, मेल यानी पुरुष में स्पर्म का निर्माण पेनिस के नीचे वाले भाग टेस्टिकल में होता है। किसी भी मेल में 2 टेस्टिकल होता है। इन्हीं दोनों टेस्टिकल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अगर आप किसी एक टेस्टिकल को ध्यान से देखोगे तो हमारा टेस्टिकल बहुत सारे लोब में बटा हुआ होता है। इस लोब को टेस्टिस लोब्यूल कहते हैं। टेस्टिस के हर लोब में बहुत ही पतले पतले ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हीं सेमीफेरस ट्यूब कहते हैं। जब हम किसी एक ट्यूब को ध्यान से देखेंगे तो हमें इसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस ट्यूब के अंदर प्राइमरी 2 सेल्स पाए जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया एक स्टेम सेल होता है और यही सेल्स स्पर्म का निर्माण करता है। ये सेल अपने आप को माइटोसिस करके स्पर्म बनाते हैं। माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल्स विभाजित होकर 2 सेल्स में बढ़ जाता है। इस तरह से स्पर्मेटोगोनिया सेल्स अपने आप को विभाजित करते हुए और आगे की कुछ प्रोसेस से होकर एक स्पर्म में बदल जाता है। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में स्पर्म बनाने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ट्यूब में मौजूद सर्टोली सेल्स का काम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को स्पर्म बनाने के लिए न्यूट्रिशन देना है। स्पर्म बनने के बाद अब ये स्पर्म ट्यूब के बीच में आ जाता है। ट्यूब के बीच वाले इस भाग को ल्यूमेन कहते हैं। स्पर्म बन जाने के बाद अब ये स्पर्म सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स से होते हुए टेस्टिकल के ऊपर लगे हुए इस भाग में पहुंचता है। इस भाग को एपिडिडमिस कहते हैं। एपिडिडमिस में पहुंचने के बाद स्पर्म यहाँ रेस्ट करता है। यहीं पे स्पर्म मैच्योर होता है और मूवमेंट करना सीखता है। जब कोई मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तब ये स्पर्म एपिडिडमिस से निकलकर पाइप जैसे स्ट्रक्चर जिसे वास डिफेंस कहते हैं और इससे होते हुए सेमाइनल वेसिकल तक पहुंचता है। स्पर्म के यहाँ पहुंचने के बाद सेमाइनल वेसिकल में सेमाइनल फ्लूइड को छोड़ता है। स्पर्म में सेमाइनल फ्लूइड मिक्स हो जाने के बाद अब ये आगे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंचता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंचने पर ये भी इसमें प्रोस्टेट फ्लूइड को मिक्स कर देता है और इसी तरह से सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड और स्पर्म मिलकर सीमेन बन जाता है। यानी कि एक इंसान की सीमेन में सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड और स्पर्म होता है। सीमेन बन जाने के बाद अब ये सीमेन आगे वाले पाइप के थ्रू जिसे यूरेथ्रा कहते हैं इससे होते हुए पेनिस से बाहर निकल जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जिस रास्ते से यूरिन पास होता है उसी रास्ते से सीमेन भी पास होता है, तो क्या ये दोनों एक साथ पास हो सकती है? तो आपका सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर और सीमेन के रूट के पास एक डोर लगा हुआ होता है। जब आदमी यूरिन करता है तो सीमेन की रूट बंद हो जाता है और जब सीमेन आने वाला होता है तब यूरिन का रूट बंद हो जाता है। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि स्पर्म कैसे बनता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है।